परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर का कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। हम उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत ही कृपामय ही दिन रहते हैं। बड़ी दया है, हम गुरुजनों की बड़ी कृपा है। और आज सत्संग भी बहुत ही सुंदर रहा और रहता ही है। महाराज पधारते हैं तो बड़ी कृपा है, अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। और फिर रामोपासना भी रहा। और रामोपासना में हमारी चर्चा आज केंद्रित हुई कामनाओं पर, कि हम अपनी कामनाओं को एनालाइज करें कि कौन कौन सी कामनाएं हैं। क्योंकि कामनाओं की पूर्ति ना होने के कारण अंदर हलचल मच जाती है, मोह के कारण हलचल मच जाती है और सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। और तो फिर आइए हम आरंभ करते हैं अपना। और आज गुरुजनों का भी बहुत सुंदर प्रवचन था, जिसमें उन्होंने गूंगे और अंधे और बहरे बनने को कहा। महाराज कह रहे जो हो रहा है होने दीजिए, और जो सुन रहा है सुनते जाइए, बहरे बन जाइए। अगर हम बहरे और अंधे बनना सीख जाते हैं, सब समझते हुए भी ना समझ बनना आ जाता है, हमें शांति मिल जाती है। ये महाराज ने व्यवहारिक ढंग बताया है संसार में जीने का, कि अगर हमें सब समझ होते हुए भी अगर हम ना समझ बन जाते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। और ये कला आ जाए, ये कला आ जाए, बहुत बहुत सुंदर बात है। महाराज ने विशेषकर वृद्धों के लिए ये बोला है, वृद्ध लोगों के लिए ये बोला है कि अंधे और बहरे बन जाना। फिर महाराज कहते सबके लिए अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है, सब कुछ समझते हुए भी अंधे और बहरे बन जाना। अंधे और बहरे बनने की कला जो सीखना चाहे वो सीख सकते हैं, और जो उस पर चलना चाहे चल सकते हैं। पर बात यह है, अंधे और बहरे बन जाएं, पर अंदर ही अंदर अपने सिस्टम में पीड़ा ना लेके आए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साधना के लिए। अगर पीड़ित होते हैं अंधे और बहरे बन के, तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो बहुत गड़बड़ है। तो इसलिए अगर अंधे और बहरे बनते हैं और अंदर अपने सिस्टम के अंदर कुछ नहीं लाने देते, चलते जाते जैसे कि कुछ सुना ही नहीं और आगे निकल गए कुछ देखा ही नहीं, हम पकड़ लेते हैं, और जितनी जोर की हम पकड़ते हैं फिर गड़बड़ होता है। और इसके साथ कहानी भी बहुत सुंदर थी। महाराज ने बार बार यही एनफोर्स कर रहे हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं मिलने वाली, शांति हमारे अंदर ही है और हमारे अंदर ही मिलेगी। और पर महाराज कह रहे हैं कि कैसे मिले शांति, अंदर कलह क्लेश वैर विरोध बहुत कुछ है अंदर, तो शांति कहाँ से आए। तो उसका महाराज ने बहुत ही सुंदर बताया, अंधे और बहरे बन जाओ। जिसको याद रहेगा, जो ये कर पाएगा। शक्ति चाहिए, बिल्कुल शक्ति चाहिए। क्यों शक्ति चाहिए? मोह के लिए शक्ति चाहिए, अपनी कामनाओं के लिए शक्ति चाहिए। और अगर मोह और कामनाएं शांत हो जाती हैं तो अंधे और बहरे बनना बड़ा सहज हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाते हैं। हर पल हर घड़ी
सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। राम को अपने अंग संग मानूं, राम नाम की मस्ती में झूमूं, राम से प्रीति करूं मैं हर पल, राम राम कह जीवन बिता दूं। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। राम के प्रेम में नाचूं गाऊं, राम के प्रेम में भीतर जाऊं। राम प्रेम है सबसे ऊंचा, पालूं इसे सब और लगे झूठा। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। राम प्रेम है सबसे पावन, मैं को कर दूं तेरे अर्पण, ऐसी कृपा कर दो भगवन। रोम रोम अब निसरे यही धुन, हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। चाहे रोग सताए मोहे, चाहे कर्म फल फैलाए, राम के नाम में मस्त रहूं मैं, ऐसी विनती सुन लो भगवन। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। पल बन ले मना पूंजी राम नाम दी, पल बन ले मना पूंजी राम नाम दी,
तथा प्रकाश जी पृष्ठ 467 467 467। एक महात्मा से एक राजा ने पूछा कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में क्या क्या विशेषता थी जो आज भी उसकी उपमा दी जाती है। उसने कहा, रघुनाथ सेवा धर्म की मूर्तिमान उदाहरण था। उसने वन के 14 वर्ष मुनियों की सेवा करते हुए व्यतीत किए थे। जनस्थान के महासंकट को दूर करके महाराज ने आर्य जाति की और मुनि मंडल की सेवा ही की थी। विश्वामित्र के आश्रम को निर्भय और निर्विघ्न बना देना एक उत्तम सेवा थी। रावण के उपद्रव को दूर करके सब देशों में शांति स्थापित करना रघुराज का ऊंचा सेवा कर्म था। वनों में विचर कर वहां के वन वंशों को धर्म में दीक्षित करना, उनको सभ्य बनाना सेवा का ऊंचा आदर्श था। सेवा दृढ़ रहकर लोगों को एक पत्नी धर्म का पालन कराना जनता की सेवा ही की गई थी। महाराज ने अपने जीवन काल में प्रत्येक नर नारी के सम्मुख कर्तव्य पालन का ही आदर्श रखा था। बंधु भाव को ही बड़ा कर्म बताया था। पारिवारिक संबंध का सुपालन सत्कर्म कहा था तथा सत्य को ही परम धर्म सिद्ध किया था। वह सब सेवा ही थी। ऐसी सेवा से ही रघुनाथ जी का नाम तथा काम अजर अमर बना हुआ है। सेवा, निष्काम सेवा, टोटल निष्काम सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आया कि हम साधना कर रहे हैं, हमें साधना में बहुत आनंद आता है, कैसे देखें कि हमारे अंदर छल छिद्र है। रामोपासना में ये टॉक में आता है। रामोपासना उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज के आदेश आते हैं कि छल छिद्र देखें कि कहाँ हमारी गड़बड़ हो रही है, कहाँ कैसे। तो प्रश्न था कि कैसे देखें कि छल छिद्र हैं, कि हमारे अंदर क्या है। देखिए, परिस्थिति जब आती है और कोई भी परिस्थिति आती है, कोई इंसान आता है सामने और किसी की कथनी करनी हमें चुभ हो जाती है, हमें उदास कर जाती है, हमें चिंता में लेके जाती है, या हमारे अंदर से रिएक्शंस निकलते हैं, या फिर दूसरों के पास बैठ के हम तीसरे लोगों की चर्चा करते हैं। तो ये सब अपने आप को ऑब्जर्व करना और देखना कि कहाँ मेरी शांति लोप हो रही है। अगर हम हर पल शांत रह रहे हैं, हर पल आनंदित है, हर पल अपने राम के साथ संयुक्त है, तब सब कुछ ठीक है। पर अगर कहीं ना कहीं हमारे मन में अपने प्रभु के अलावा कुछ और आता है जिसके कारण हम उदास होते हैं, पीड़ित भी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, या फिर भयभीत भी हो जाते हैं किसी कारण, तो वो हमारे फिर छिद्र हैं जहाँ से हम अपने साधना लीक होती जाती है। जो कि जो गुरुजन बोलते हैं वो आ जाती निंदा, सबसे बड़ी आ जाती निंदा, चुगली। ये यहाँ से साधना बहुत गायब होती है। दूसरे के लिए बुरी भावना रखना, क्रोध आना, और इरिटेशंस होना, ये
कामनाएं होना बहुत सारी, और वो पूरी ना हो पाना, उसके लिए उदासी, डर होना, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें फील कर जाना, नेगेटिव में रहना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में रहना, चिंताओं में ही रहना, अम, अ, या और मेमोरीज में रहना, और दुख भरी दुखद मेमोरीज में रहना, उनको याद करते रहना, ये सब चीज़ें, ये हमारे छल छिद्र हैं जो कि हमारी साधना को फलीभूत नहीं करते। सो इसलिए हमें इनके लिए प्रार्थना करनी होती है, इनको ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है कौन कौन से हैं। जब जब हम देखने लग जाते हैं कि कौन कौन से हैं, उससे फिर निवारण अपने आप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि राम नाम की औषधि तो हम ले ही रहे हैं। करना तो सब राम नाम नहीं है, और राम की औषधि जब हम लेते हैं, राम अपने आप ये सारे छल छिद्र दूर कर देते हैं। सो हमें तो बस, हमारा काम तो केवल नाम जपना है, जितना अधिक से अधिक नाम जप सकें, हमारा काम तो वही है। और औषधि लेते जाएं कि मैं राम नाम का जाप कर रही हूँ, और मेरे अंदर राम नाम की औषधि बसती जा रही है, बहती जा रही है, और मेरा कल्याण अब होना आरंभ हो गया है। इस तरह का विश्वास जब हो तो बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर आता है। फिर प्रश्न आया कि हमने कहीं जाना था, और बच्चे के साथ भी प्लान बना, और फिर पतिदेव के साथ भी बना, और फिर बच्चे ने बोला, बच्चा बालिक है, बच्चे ने बोला कि भाई पापा इतना जल्दी निर्णय नहीं लेते। सो बच्चे ने जब बोला कि पापा बताओ सुबह चलेंगे कि नहीं चलेंगे, सुबह मत कहिएगा क्योंकि मेरे अपने प्लान्स हैं, मुझे अपना इधर जाना है, मेरी कमिटमेंट है। रात भर पूछते रहे, कुछ नहीं बताया पापा ने, सुबह भी कुछ नहीं कहा, पर फिर दोपहर के समय कहते कि अच्छा चलो जी चलते हैं। बच्चा कहता है पर मेरे तो प्लान्स थे। अब साधिका जी ये सारा सुन रही थी, और तो वे गई बेटे के पास और उसे कहा कि चलते हैं। बेटे ने कहा पर मेरा प्लान्स है, मैंने पापा को पहले से ही कहा था कि प्लीज़ आप अभी बता दो, रात में बता दो, मेरे कल मैंने प्लान्स रखे हुए हैं, अगर कल बताएंगे तो नहीं कर सकते। तो मम्मी जो साधिका हैं और रामू पर्सनल ले रहे हैं, तो मम्मा ने उस बहुत बार आग्रह किया और बच्चे को मना लिया। और जब ये सब हो गया तो आपस में जब बात हो रही थी पति पत्नी की, तो पति ने इस तरह से टॉन्ट लगा दिया कि तुम बच्चे को क्या क्या सिखाती रहती हो। अब साधिका जी को हुआ कि अरे भाई मैंने क्या सिखाया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पर उनको इस चीज से हलचल मच गई और अशांत हो गया। तो उन्होंने पूछा ये क्या हुआ मेरे साथ, और मैं उसके बारे में सोचती रही। मैं बच्चे के पास भी गई, उससे भी क्लियर करवाया, और मैंने कहा चलो क्लियर कर दिया। देखिए स्वामी जी महाराज का से हमने सीख लिया है, इस स्टेज पर जो साधिकाएं हैं, साधक भी हैं, उन्होंने सीख लिया है कि महाराज ने मना किया है कि दूसरे की ना को हाँ में नहीं बदलना, और हाँ को ना में नहीं बदलना। राइट, ये महाराज ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है। और अगर हम बच्चों के साथ, बच्चों ने अपना निर्णय अपना रखा हुआ है, और हम जबरदस्ती बच्चे का हमने निर्णय चेंज करवाया, जबरदस्ती करवाया, वो ना कह रहा था, उसने अपना बड़ा अच्छा सा सेटअप करके दिया, और मम्मी ने जस्ट बिकॉज पापा ने अब कहीं हाँ कर दी, और मम्मी का डेफिनेटली पापा के साथ जाने का मन था, तो बच्चे को भी ना केवल आग्रह करवाया बल्कि फुसलाया भी, अच्छा तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, चलते हैं इस तरह से।
और सुनना। और दूसरी बात, न केवल हाँ को ना में बदला, बल्कि सत्य का पक्ष भी नहीं लिया, सत्य पालन का पक्ष नहीं लिया। और क्योंकि क्योंकि उसको उसको उसमें हेर फेर करा। कैसे कि भाई बच्चे ने जब अपनी कमिटमेंट्स बताई है तो बच्चा ठीक था। पापा पापा ने अपनी मनमर्जी की, मनमानी की और लेट निर्णय बताया अपना, जिसके कारण बच्चे ने न केवल अपनी कमिटमेंट को आगे तोड़ा, बल्कि फिर माँ के आग्रह पे भी वो चल पड़ा, जिस मम्मा ने कहा था, इतनी बार रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पे देखिए स्वामी जी हमें देख रहे होते हैं, और फिर जो हमें उसका लांछन मिला कि तुम क्या सिखाती हो, ये स्वामी जी से ही मिला कि तुम क्या कर रही हो, क्या बच्चे को सिखा रही हो, या क्या उसके आगे आपने एक, बल्कि आपको तो बच्चे का पक्ष लेना चाहिए था कि नहीं अब नहीं हम जाएंगे, क्योंकि बच्चे ने पहले ही कहा था कि रात को पापा बता दो, मेरी कमिटमेंट है। और हम, क्योंकि हमने लेट निर्णय लिया है, हम उसके कारण बच्चे की कमिटमेंट क्यों कैंसिल करें, है ना। जस्ट बिकॉज कि पापा ने अपनी मनमानी करके लेट हामी भरी, और उसके कारण मम्मा क्यों एकदम रेडी हो जाएं, जबकि बच्चे बच्चे का आदर क्यों नहीं किया। बच्चे ने बड़ा क्लियर सेट था उसका प्लान, उसका सारा का सारा धरा का धरा रख के, जस्ट बिकॉज पापा ने अब हाँ की, हम चल पड़े, तो इस तरह से क्यों। ये तो एक किस्म का अन्याय हुआ उस बेचारे बच्चे पे, जो कि रेडी भी हुआ, पर क्यों माँ को क्यों सुनना पड़ा। वो रीजन यही था कि हमने स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया, और जो सत्य था उसको उसको दबा दिया, उसकी उसकी उसका पक्ष नहीं लिया, सत्य का पक्ष नहीं लिया। हमने पक्षपात किया अपने मोह के कारण, क्योंकि पापा अब रेडी हो गए थे। इसलिए स्वामी जी बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं, और यूजुअली ये वाली चीज ये भी आ सकती है, अरे नहीं पापा ने कहा है तो पापा की नहीं। पापा से जब रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई अभी बता दीजिए पापा, कल मेरी फिर कमिटमेंट्स हैं, और फिर मुझे उन ऐसा मैं कह चुका हूँ, तो पापा को ऑनर करना चाहिए था बच्चे की। तो पापा का बल्कि कहना था, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ उसकी कमिटमेंट्स, वाई वाई, बच्चा है, बालिक बच्चा है, उसकी अपनी कमिटमेंट्स है, हम उसकी कमिटमेंट्स क्यों नहीं ऑनर कर रहे, और हम अपनी मनमर्जी क्यों कर रहे हैं। जब हमारा मन किया तब हम तैयार हुए जाने के लिए, क्यों। सो इसलिए इसीलिए इसीलिए हलचल मची, इसीलिए आप अपसेट रहे, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने सिखा चुके हैं अब कि हाँ में ना को नहीं बदलना, और ना को हाँ में नहीं बदलना, ये सिखा चुके हैं। सो उसका फिर फल तो मिलेगा ही फल तो मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलता है। या फिर प्रश्न आया कि मेरे हस्बैंड और इन लॉज विदेश में सेटल होने की तैयारी में हैं, और उनका सारा परिवार, उनका भाई, एक भाई है वहां पर, तो अगर सब जाते हैं तो उनका तो सारा परिवार पूरा हो जाएगा। पर मैंने समर्पण तो किया है, पर मेरे को अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा। जबकि सबने पूछा भी है तुम्हारा कैसा है, सब है, तो मैंने सपोर्ट भी दी है, पर रियल सेंस में मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं आ नहीं पाऊंगी वहां से वापस। अभी यहाँ से ही अपने पेरेंट्स के जाने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वहां से मैं आ नहीं पाऊंगी वापस, और इसलिए मेरा मन बहुत अंदर से उदास हो रहा है, और मैं इस चीज के लिए इतनी ज्यादा रेडी नहीं हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं हम आएंगे, हम आया करेंगे, हम मम्मी पापा को भी बुला लेंगे, पर जिस तरह का व्यवहार पीछे किया
हुआ है, जैसे अपने रिलेशंस हैं उनके साथ, तो मुश्किल ही है, तो सिर्फ बनी बनाई बातें ही हैं। और कौन बुलाता है, बहुत कम बुलाते हैं। है तो बुलाते हैं, ऐसे ये नहीं होता कि नहीं बुलाते, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं ऐसे। सो इसलिए सादिका जी को यही कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, ऑप्शन नहीं है। अगर सारा परिवार जा रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि परिस्थिति को स्वीकार करने के। बट एक बात तो डेफिनेट है, उनके तो सारे होंगे वहां पर, बट आपको अपनी मेंटल स्टेट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अपना ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। विदेश में नहीं तो बहुत ज्यादा अकेला कहीं हो, कहीं देखिए अगर कहीं अनबन हो गई या कहीं या आप थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिनों के लिए थोड़ा सा निकलना चाहते हैं, वो भी नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं होता नहीं कि कहीं आप जा सकें, कहाँ जाएंगे। सो वर्षों वहीं, और लड़के की फैमिली है, ऑब्वियसली अपनाते तो हैं, पर थोड़ा सा कई बार निकलने का मन भी करता है, थोड़ा सा कि थोड़ा सा हटकर एक स्पेस ले सके। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल स्वयं ही रखना पड़ेगा। अपने आप को ऐसी ग्रुप्स में जो कि फैमिली से अलग ग्रुप हों, उनसे उनसे संयुक्त रहना और अपनी कंपनी ऐसी बनानी आवश्यक रहेगी जो कि सपोर्टिव हो, और थोड़ा सा आप फैमिली से हट के अपना ऐसा सर्कल बना सके। बाहर की लाइफ बहुत सेटल होने की, बेटर लाइफ के लिए जो जाते हैं, इंडिया में जो सहूलियत होती है बहुत चीज़ों की, वो बाहर नहीं होती, और बहुत वर्ष लग जाते हैं बेटर लाइफ वाली के लिए। ज़रूरी नहीं एकदम जाके कुछ हो, बहुत करना ही पड़ता है। ठीक है, दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं कईयों के, पर कुछ देर के लिए, उसके बाद तो स्वयं ही करना पड़ता है। और दोनों को जॉब करनी तो अनिवार्य ही है, तभी घर बनेगा। तो लाइफ डेफिनेटली बहुत डिफरेंट हो जाती है, और जितनी आराम से इंडिया में चल रही होती है और अच्छी अच्छी चल रही होती है, वो बाहर नहीं मिलती। फिर इन चीज़ों का पहले से ही ध्यान हो तो बहुत अच्छा, फिर हम जब जाएं तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस क्रैश नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस बरकरार, वो स्टेबल रहता है। बट अगर हमारी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन से जाते हैं फिर तो इसलिए या वर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली। और ज़रूरी नहीं आप आए वापस अपने मम्मी पापा से मिलने, नॉट नेसेसरी। सो अपना ख्याल तो स्वयं रखना ही होगा। एक परिवार में बुजुर्ग ससुर जी गिर गए और सिर पे चोट लग गई, और ब्रेन हैमरेज हुआ है उन्हें। बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। तो ननद जी का फोन आता है, और वे अपने हालचाल तो पूछा, जो पूछा उसके बाद बोल दिया, लगता है मेरे पिताजी को जानबूझकर गिराया गया है। ओ बाप रे। और दोनों साधिकाएं हैं, ननद भी साधिका हैं, वह प्रैक्टिसिंग नहीं है, पर जो साधिका जी हैं, बहू हैं, वो साधिका हैं, और सारा परिवार प्रैक्टिसिंग साधक है। सो जब ऐसी बात, ऐसा लांछन सुना तो सब कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, सारा कुछ कलह कलेश। एक तो बुजुर्ग पिताजी घर पर, ऊपर से ऐसा लांछन लगना। हर साधक को अपमान, लांछन का सामना करना ही पड़ता है, इस ब्रिज को लांघना ही पड़ता है। और जब तक हम नहीं लांघते
जब तक हम नहीं लांघते तब तक हमें वो टेस्ट देने ही देने पड़ते हैं। सो इसलिए हम महाराज ने जैसे समझाया आज बिल्कुल अप्रोप्रिएट आया कि अंधे और बहरे बन जाओ। अगर इस तरह का लांछन लगता है तो अंधे और बहरे बन जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात रिश्तेदारों की और इस तरह लांछन लगाने की, उसको प्रूव करना, उस पर रोना धोने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के हैं, और जब पता है किस कैटेगरी के हैं तो रोने धोने का कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि किसी की भी नेगेटिविटी हमें टच ना कर सके। ये साधना कर पाए कि किसी की भी नेगेटिविटी, किसी का भी इंसल्ट हमें छू ना सके, बहुत ही आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है। और ये कर पाना, इसके लिए अंदर मन में इच्छा जागृत होना, इसके लिए मन में ठोस अंदर से चाहत होना कि मुझे ऐसे बनना है। राम लेते हैं, राम टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। जितना हम चुप होते जाते हैं ऐसे अपमान और लांछन के प्रति, कोई सफाई नहीं देते, कोई कुछ नहीं करते, गूंगे बहरे अंधे बन जाते हैं। राम टेक्स केयर, टोटल राम टेक्स केयर, राम ही टेक केयर करते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तेरे सारियां दुखां दा दारू, इको पुड़ी राम नाम दी। तेरे सारियां दुखां दा दारू, इको पुड़ी राम नाम दी। तेरे सारियां दुखां दा दारू, इको पुड़ी राम नाम दी। तेरे सारियां दुखां दा दारू, इको पुड़ी राम नाम दी। तेरे सारियां दुखां दा दारू, इको पुड़ी राम नाम दी। तेरे सारियां दुखां दा दारू, इको पुड़ी राम नाम दी। तेरे सारियां दुखां दा दारू, इको पुड़ी राम नाम दी। तेरे सारियां दुखां दा दारू, इको पुड़ी राम नाम दी। प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 465। हमारा चल रहा है साधक कैसा होना चाहिए। बीच से है, शक्ति का जितना उपयोग करोगे उतना ही बल बढ़ेगा, बोध होगा। 10 में चर्चा करना धन को बांटना है, कैद करके नहीं रखना। शक्ति दूर के मनुष्य में श्रद्धा भक्ति से स्फुरित हो जाती है। संकल्प बहुत दूर तक जाता है। शुभ का चिंतन करना ये भी प्रचार है। गुरु सहायक होता है। तार से विचलित नहीं होना ये बड़ा अपराध है। प्रथम बैठक में आत्मा जग जाता है। उन बातों को अनुभव करते हैं जो बरसों साधना से प्रतीत नहीं होती। भगवत कृपा होती है। जिन व्यक्तियों की ग्रहण शक्ति बड़ी होती है, बैठते ही भगवत कृपा को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने की शक्ति जिसमें होती है उसको ठीक बात दी जाती है। जागृत व स्वप्न में प्रतीति हो जाती है।
उन उन संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं। नाम के उपासक को विश्वास रखना चाहिए कि नाम की साधना दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाती है। शक्ति का जितना उपयोग हो उतना संकल्प बल बढ़ता है। बिल्कुल, जितना हमें विश्वास होगा कि राम सर्वशक्तिमान है, राम से मुझ पर अनंत कृपा बरसती जा रही है, राम नाम की औषधि मेरा कल्याण दिन प्रतिदिन करती जा रही है, यकीनन होगा। पर अगर हम यही सोचते रहेंगे, संशय करते रहेंगे, तो फिर गड़बड़ है। पर अगर मानते हैं कि नहीं, ये जो मैं राम नाम कर रहा हूँ, ले रही हूँ, ये अनंत अनंत फलदायक है और मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, ये हमारे स्वयं के ही विश्वास पर निर्भर है और किसी चीज पर। आइए हम सीधे होके बैठ जाए। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। केवल राम, केवल राम। भरते जाएं अपने आप को प्रभु से, उनके नाम से, केवल राम। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।